अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरा नाम खुर्रम शहजाद मुग़ल है और मैं मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ। दोस्तों, आज जो हमें एक दोस्त ने पूछा एक चीज़ जिस पे आज मैंने लेक्चर बनाया, उसका नाम है शेप्स इन मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन सी शेप्स जो हैं वो एक प्लेन के ऊपर यूज़ होती हैं। प्लेन उसको कहते हैं कि जैसे ये एक वाइट बोर्ड प्लेन है, इसके ऊपर जो है बनाई जाए, यानी कि जिसके अंदर दो एक्सेस हों, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सेस हो। ठीक है, जैसे कॉपी का पेज वो प्लेन होता है। प्लेन का मतलब ये नहीं है कि नरमो मुलायम हो, उसको प्लेन नहीं कहते, ये दूसरा प्लेन है। यानी कि जो एक चीज़ ऐसी है, जैसे मिसाल के तौर पे जो रोटी है वो प्लेन है और जो फुटबॉल है वो गोल है, वो प्लेन नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है इसमें फ़र्क है। तो मैं उन चीज़ों का आपको बता रहा हूँ कि जो मैथ्स के अंदर यूज़ होती हैं और प्लेन जो है ना ज्योमेट्री में आती हैं। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स के अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये जो तस्वीरें हैं ये बार बार आती रहती हैं। दोस्तों, इन तस्वीरों का सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊँगा, ये इनका नाम क्या है और फिर ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, मतलब कि इनकी खासियत क्या है और इन सब में आपस में फ़र्क क्या है। मैं ये चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप इनको जो है समझ जाएंगे तो आपके लिए मैथ्स मज़ीद आसान हो जाएगा। दोस्तों, इनको सीखने से पहले आप काइंडली, मैं दोबारा आपको कहूँगा, आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पर खुर्रम फाउंडेशन लिखें और मेरा चैनल ओपन करके उसको सब्सक्राइब करें और जो है उसका मतलब कि बेल आइकन भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उम्मीद है ये आपके लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आइए ज़रा आज का हम टॉपिक समझते हैं। दोस्तों, शेप इन मैथ्स में जो पहली चीज़ है इसको हम कहते हैं सर्कल। दोस्तों, सर्कल कहते हैं किसको है? सर्कल उसको कहते हैं कि अगर मैं इधर दरमियान में बिल्कुल एक पॉइंट लगाऊँ, जैसे मैंने ये रेड वाला पॉइंट लगाया है, मैं इसको मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। अगर इन पॉइंट से हर कोने का डिस्टेंस एक जैसा हो, मतलब कि ये सारे का सारा डिस्टेंस एक जैसा हो और इसका जो है कोई भी एंगल ना हो, यानी कि पूरे का पूरा जो है मतलब कहीं पे ये जाके मतलब हर तरफ से गोल हो और फिर सब जगह से एक जैसा डिस्टेंस हो, तो इसको हम बोलते हैं ये सर्कल है। यानी कि जिसका सेंटर से हर पॉइंट का फासला एक जितना हो। अगर ये 4 है तो ये सारे का सारा 4 हो, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? सर्कल है। तो सर्कल अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा होता है या उसको सर्कल क्यों कहते हैं, देखिए सर्कल गोल होता है और हम सर्कल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो सेंटर है उससे लेके जो कोनों तक का फासला है वो क्या होता है? सेम होता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है सेमी सर्कल। ये तो हमने कह दिया ये आपके पास क्या है? सर्कल। दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है सेमी सर्कल। सेमी कहते हैं आधे को, सेमी कहते हैं आधे को, तो ये आधा सर्कल है। बाकी इसमें भी वही क्वालिटी होती है कि इसका जो आधे सर्कल के पॉइंट्स जहाँ जहाँ तक होते हैं वहाँ तक इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। इवन कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर जिधर भी हम लोग करेंगे तो ये सारा डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये पूरा सर्कल है और ये आधा सर्कल है। दोस्तों, फिर एक चीज़ होती है ट्राई एंगल। देखिए, इसको हम कहते हैं ये ट्राई एंगल है, यानी ट्राई और साथ में क्या है? एंगल। ये ट्राई एंगल है। इसको हम ट्राई एंगल क्यों कहते हैं? इसको हम मतलब कि किस खासियत की वजह से या किस खसूसियत की वजह से ट्राई एंगल कहते हैं? देखो दोस्तों, यहाँ पे 1, 2 और 3 एंगल बन रहे हैं। इन 3 एंगल की वजह से इसको ट्राई एंगल कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है एंगल्स वाली। तो चूंकि इसके अंदर 3 एंगल्स हैं तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ट्राई एंगल। दोस्तों, ये स्क्वायर है। इसको हम स्क्वायर क्यों कहते हैं? हम ये ज़रा समझते हैं। स्क्वायर, ये जो शेप है इसको हम स्क्वायर कहते हैं। हम ये देखते हैं हम इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं। दोस्तों, इसको स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसकी 4 साइडें होती हैं और फिर हर साइड की लेंथ एक जितनी होती है। जैसे अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। यानी कि चारों साइडों की जो लेंथ है वो क्या होती है? सेम होती है। तो जब चारों साइडों की लेंथ सेम हो और सारे एक जैसी लेंथ की हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है? आपके पास स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक है जैसे ये अब आपके पास है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उसको कहते हैं कि जिसकी, इधर मैं लिख लेता हूँ रेक्टेंगल। इसको हम रेक्टेंगल क्यों कहते हैं? इसको हम रेक्टेंगल इसलिए कहते हैं कि ये जो है इसकी 2 साइडें, अगर 4 साइडें बराबर हो तो स्क्वायर होगी, अगर 2 बराबर हो तो वो क्या होगी? रेक्टेंगल। जैसे अभी 2 तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि इसके आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। ये जो साइड है इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है।
ठीक है। ये मैं क्या लगा रहा हूँ, ये एक लाइन का मतलब है कि ये वाली एक लाइन वाली इस एक लाइन वाली के बराबर है और ये 2 लाइन वाली इस 2 लाइन के बराबर है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी लेंथ डबल है, बस ये मैं एक जैसा आइडेंटिटी कर रहा हूँ, यानी कि जो टैग मैंने इधर लगाया है वही टैग मैंने इधर भी लगाया है। तो इस शेप को रेक्टेंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर। चारों बराबर नहीं होती, लेकिन आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर। फिर दोस्तों ये एक होती है पैरेललोग्राम। देखो इसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। ये रेक्टेंगल है लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। मैं इसका ज़रा पहले लिखें पैरेलल ओ, तो ये नीचे ग्राम लिख देते हैं हम, ठीक है, पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी ये और ये साइड है ये आपस में पैरेलल है और ये साइड आपस में पैरेलल है। पैरेलल उसको कहते हैं जो लाइन सीधी जाती जाए आगे जाके कटे ना, आपस में जाके क्रॉस ना करे। तो जो लाइनें पूरी ज़िंदगी चलती रहें और आपस में क्रॉस ना करें, हम उसको कहते हैं ये पैरेलल है। तो इसकी 2 साइड्स, ये वाली भी पैरेलल है और ये वाली 2 साइड्स भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यानी कि ये और ये एक दूसरे को पूरी ज़िंदगी नहीं कट कर सकती, ये और ये एक दूसरे को पूरी ज़िंदगी कट नहीं कर सकती। तो हम लोग इसलिए इसको कहते हैं ये पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। इसको चारों साइड पैरेलल नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 साइड पैरेलल है और ये 2 साइड पैरेलल है, ठीक है, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। फिर दोस्तों एक होती है रोमोबस, इसको हम कहते हैं रोमोबस। रोमोबस स्पेलिंग गलत हो सकते हैं क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, इंग्लिश का हूँ नहीं, ठीक है। रोमोबस कैसी होती है, रोमोबस ऐसी होती है जो इस तरह टेढ़ी तरह की तस्वीर हो लेकिन इनके चारों साइडों की लेंथ बराबर हो। जैसे ये देखें, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, चारों की चारों अगर लेंथ बराबर हो और इस तरह टेढ़ी सी तस्वीर हो तो उसको हम रोमोबस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रोमोबस। फिर ये यहाँ पे होती है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड ऐसी तस्वीर होती है कि जिसकी साइडें तो 4 होती हैं लेकिन इनमें से 2 पैरेलल होती हैं और 2 पैरेलल नहीं होती। यानी ये देखें, ये टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है, ये जाके आगे कहीं ना कहीं जाके कट कर देंगे, तो इसलिए ये और ये साइड पैरेलल नहीं है। लेकिन ये साइड और ये साइड दोनों सीधी हैं, यानी कि ये कभी भी आगे जाके आपस में कट नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन क्यों कहते हैं, देखें इसके 6 साइडें हैं। जैसे ये मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 साइडें हों तो हेक्सागोन बोलते हैं। 5 हों, जैसे ये भी 5 हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो ये वाली क्या होगी, इसको हम बोलेंगे पेंटागोन, ठीक है। इसी तरह जैसे कि ट्राइंगल है, ये फिर इसी तरह से होगी पेंटागोन, ये क्या होगी, हेक्सागोन। फिर 7 होंगी तो हेप्टागोन और 8 होगी तो ऑक्टागोन। तो ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन शेप्स इन मैथमेटिक्स जो मेन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। जब आप ज्योमेट्री करते हैं ना, ज्योमेट्री उसको सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर ये वाली आपको जो है 12th क्लास में, 10th में, 9th में थोड़ा जो है ये पूछी जाती हैं या ये डिस्कस होती हैं। तो इसलिए मेरा दिल किया कि मैं ये चीज़ें आपको बता दूं। उम्मीद है जिन्होंने मुझसे कहा था कि हम ये समझना चाह रहे हैं उनको ये समझ आ गई होगी। दोस्तों मैं फिर आपको एक दफ़ा बता रहा हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, यानी कि 1 ईयर के अंदर जब हमारी तकरीबन जो है 1000 से 2000 वीडियोस हो जाएंगी तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो काइंडली देर मत कीजिए, अभी यूट्यूब पर जाएँ जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है, उस पर जाके मेरा यूट्यूब चैनल खुरम फाउंडेशन सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अंदाज़ा हो सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।